हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने ना तो ये बताना है कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, सिर्फ हमने इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसका हल हम कैसे करेंगे? माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने मान लिया x रुपये। फिर हम मानेंगे अंगूर, माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य हमने कितना मान लिया y रुपये। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए के हैं? 160 रुपये के। तो अंगूर हमने माना था x, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 1 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे y। अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपये। तो ये दोनों कितने रुपये में खरीदे? 160 रुपये में खरीदे। तो एक इक्वेशन तो बन गई ये वाली। दूसरी इक्वेशन, इसमें दूसरे इक्वेशन में क्या कर रखा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब, सेब को हमने x माना है, प्लस में 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2 अंगूर यानी कि 2y कितने रुपए के? ये 300 रुपये के। तो यहाँ हम लिखेंगे 300 रुपये। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे दें, इसको 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 2x, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो ये बनेगा y, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 150। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इक्वेशन ये वाली। यह हमने मान लिया समीकरण 2, और जो पहले बना था इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के मान लिखने हैं। तो यहाँ ही हम लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे x और y के मान के लिए, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। समीकरण बनाने का सबसे आसान अच्छा तरीका ये है x और y का मान निकालने का। ज़्यादातर सॉल्यूशन में, ज़्यादातर जब हम हल करते हैं तो एक बार तो x का मान 0 ले लो और एक बार y का मान 0 ले लो, तो हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे x और y का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। अगर हम समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 कौन सा है? 2x प्लस y बराबर है 160 वाला। अगर इसमें x का मान 0 रख दें, अगर हम समीकरण 1 में x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? 160। दूसरा हम करेंगे y का मान 0। अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा? समीकरण 1 में 80 हो जाएगा। तो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हमने फिर वही बॉक्स बनाना है। एक बार x का मान लेंगे और एक बार y का मान, x का मान और y का मान। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रख लें और दूसरी बार y का मान। अगर हम इस समीकरण में, समीकरण 2 में अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? 150। दूसरे में हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख देते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 150/2 हो जाएगा 75, चाहे आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ ग्राफ पहले से ही बना रखा है टाइम बचाने के लिए। तो इसमें हमने इक्वेशन में देखा x और y के मान ज़्यादा से ज़्यादा तो थे, x का मान था 80 और y का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना था? 160। तो मैंने इसमें क्या कर लिया, 20-20 के हिसाब से कर लिया। 20 के हिसाब से यहाँ लिख दिए और 20-20 के हिसाब से यहाँ लिख दिए ताकि ये ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो हम समीकरण 1 के लिए देखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए जो हमने किया था वो क्या था, x का मान 0 और y का मान 160। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 0 और y का मान 160। 160 ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा x का मान 0 हो गया और y का मान 160। दूसरा था y का मान 0 और x का मान 80। तो y का मान था 0 और x का मान था 80। x का मान यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे x का मान तो यहाँ 80 हो गया और y का मान 0 हो गया। जो पहले लिखा जाता है वो x का मान, दूसरी बार लिखा जाता है वो y का मान। तो एक पॉइंट तो यहाँ बना था, एक पॉइंट यहाँ बना था, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगी। ये तो था इक्वेशन 1 के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन अलग बनेगी।
दूसरे समीकरण के लिए हमने क्या किया था, x का मान 0, y का मान 150। तो x का मान 0, y का मान 150, तो 150 इनके बीच में बनेगा 140 और 160 के बीच में। तो x का मान 0, y का मान 150। आगे हम देखेंगे तो y का मान 0 और x का मान 75। यहाँ हम देखेंगे तो y का मान 0 और x का मान कितना है 75। तो लगभग 60 और 80 के बीच में यहाँ बनेगा 75 लगभग अनुमान से। यहाँ लिख दिया x का मान 75 और y का मान 0। तो एक पॉइंट यहाँ बन गया, दूसरा पॉइंट यहाँ बन गया, दूसरी लाइन भी हमने क्या कर ली यहाँ पे खींच दी। तो ये थी दूसरे समीकरण की। इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।